2024 में पुनः आपको लाल किले से आवाज सुनाई देगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर का शपथ लेता हूं। तो क्या 14% में क्या सिर्फ एक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ही यादव का नेता हो सकते हैं? तो 2024 में बिहार में मुझे लगता है 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाई अगर आप यादव का नेता है तो और भी यादव भी तो है, उसमें और भी, उसको भी आप ऊपर लाइए। मैं हमेशा बोला हूं अब की बार 400 पार। जो मोदी जी के चेहरा पे विश्वास कर उनके गारंटी पे विश्वास कर सभी ने बहुमत का सरकार देने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 काफी पॉजिटिव अवसर की ओर है और जीत 3 राज्यों में हुई है, लेकिन राजनीति पारा हाई बिहार में दिख रहा है। और इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बिहार के योगी कहे जाने वाले योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ हैं। बाकी विषयों पे चर्चा करने से पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका हमारे चैनल। शाह न्यूज आपका भी खूब खूब धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी खूब खूब धन्यवाद और खूब खूब आशीर्वाद। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में, और बिहार में जो राजनीति बराबर है उसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो हम 3 राज्यों पे जाते हैं कि आपने देखा चुनाव से पहले जितने मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, सबने कहीं भी, जैसे छत्तीसगढ़ के भी देख रहे थे कि वो ऑलरेडी सब दूसरे पार्टी को बताया जा रहा था। मध्य प्रदेश में बहुत कम जो चैनल है जो भाजपा आ रही है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करिश्मा है और जो उनकी गारंटी है, उनके गारंटी के ऊपर विश्वास करके मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, यानी हार तो होती है पार्टी को, लेकिन इतना बुरी हार नहीं होता। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में, राजस्थान पे आ जाइए आप, वहां एक 5 साल कांग्रेस आता है और 5 साल बीजेपी आता है, तो उसमें क्या रहता है, हमेशा चेंजेस होते रहता है। पार्टी हार, इसके पहले भी आप देखे होंगे भाजपा का जो ग्राफ था तो कम सीटें थी, सिर्फ 10-12 सीटों का, लेकिन इस बार जो कांग्रेस जिस प्रकार से हारी है वह मतलब शर्म का विषय है कि जब एक पार्टी सत्ता में रहता है और उसकी हार हो जाती है तो वह एक विचारणीय योग्य है। जिस प्रकार भाजपा आई है राजस्थान में, आप देखिए हमारा कोई भी मुख्यमंत्री का वहां पे चेहरा नहीं था। अन्य कोई भी पार्टी लड़ता है, क्षेत्रीय पार्टी, तो उसे पहले सीएम फेस दिखाना होता है, लेकिन भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो वोटर है, जो जनता है, जो मोदी जी के चेहरा पे विश्वास कर उनके गारंटी पे विश्वास कर सभी ने बहुमत का सरकार देने का कार्य किया है। और यह चुनाव का परिणाम, जैसे राजनीतिक जो पंडित है गलियारों में अभी से चर्चा होने लगा है, तो सेमीफाइनल था और फाइनल का क्या होगा। मैं पहले भी, शायद आपने मेरा बाइट लिया है, मैं हमेशा बोला हूं अब की बार 400 पार। कारण बताओ, तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी या यूपी में अखिलेश जी, यह सब हमेशा क्या कहते हैं कि मैं अहिर का नेता हूं, यादव का नेता हूं, मान लिए, लेकिन यादव में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं हो सकते हैं। यादव में बिहार में सिर्फ लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी नहीं हो सकते हैं। भाई अगर आप यादव का नेता है तो और भी यादव भी तो है, उसमें और भी, उसको भी आप ऊपर लाइए। लेकिन नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, एक जातिगत जातियों को साधने के लिए ये लोग यादव का लीडरशिप कर लेते हैं और इनके नेता पुढ़ारी बन जाते हैं। रही बात आपने जो बोला, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, तो विषय यह है, देख लीजिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी जो नए सीएम बने हैं। भारतीय जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं का पार्टी है, यह एक संगठन है। यहाँ अंतिम से आगे और अंतिम से अंतिम और पीछे से पीछे कड़ी में बैठा व्यक्ति भी ऊपर तक का नेतृत्व कर सकता है। जैसे आपने कल भी देखा होगा राजस्थान में हमारे जो सीएम जो उम्मीदवार है वो सबसे पीछे थे। उनका जब नाम का जब अनाउंस हुआ तो उनको भी पता, जो पहली बार जीते हैं, और वह एक प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यह चुनाव से यह सीखना चाहिए विपक्षियों को और अन्य जिस बिहार के विषय में बात कर रहे हो कि जो यादव का जो ठेकेदार बने हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक जाति का यह पार्टी नहीं है, किसी एक जाति की इस पे दबाव नहीं है, किसी एक जाति का संगठन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सीधा साधा संदेश है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और यह सभी जातियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यह मौका देने वाली पार्टी है। तो 2024 में बिहार में मुझे लगता है 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में जैसे सीएम का नाम का अनाउंस घोषित हुआ, उसके बाद राजनीति बिहार में बढ़ गई और आपके नेता सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं आरजेडी पे निशाना साधते हुए कि आरजेडी हमेशा यादव की डंका पीटते हैं,
तो क्यों नहीं कभी आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बना दिए? क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले बोला, जो आदरणीय सुशील मोदी जी, जो उनका जो स्टेटमेंट है, बयान है, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए नहीं करता हूँ कि वो मेरे पार्टी के हैं। जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है और एक नीति के अनुसार बयान दिया है। आप बिहार में जैसे भी सर्वे हुआ, उन्होंने बताया कि 16% की कितना परसेंट है, तो क्या 14% में क्या सिर्फ एक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ही यादव का नेता हो सकते हैं? हर एक व्यक्ति है उसमें, तो हर एक को मौका मिलना चाहिए। अगर वो मानते हैं कि मैं दूसरे भी यादव को लाओ भाई, उनको भी आगे बढ़ाओ, उनको भी आप चुनाव डिप्टी सीएम है, किसी और यादव को आप डिप्टी सीएम बनाइए, तब हम मानेंगे आपको कि हाँ आप यादव का नेता है। तो ये सब वोट बटोरने की, वोट की जनता भी समझ चुकी है कि देश हित में कौन काम कर रहा है, राष्ट्र हित में कौन कार्य कर रहा है, क्यों सिर्फ पब्लिक को सिर्फ पागल बना रहा है। तो यह जनता यह सब अब समझ गई है और नकार देगी। और आने वाले आप देखेंगे 24 में अभी से ही पार्टियां, अभी इंडिया गठबंधन का देख लीजिए ना, हैदराबाद में, तेलंगाना में सीएम बने, सभी को उन्होंने विपक्ष को न्योता दिए थे, कोई आया क्या? उनका हाल क्या हो चुका है? ये सब काम हुई है। अब्दुल्ले की शादी में बेगाना दीवाना, जो आता है ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाबा जी, लास्ट सवाल, राजस्थान में आपके छवि के बालकनाथ योगी जी थे। लोग जब चुनाव में थे और जब वो चुनावी यात्रा में घूम रहे थे, तो लोग यह कयास लगा रहे थे कि राजस्थान का इस बार का सीएम, जैसे यूपी में योगी जी हैं तो राजस्थान में भी योगी जी होंगे, तो क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? वो बजाबते से सांसद पद से भी इस्तीफा दिए थे, तो फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि आपके छवि के लोग हैं। इस सवाल का एक ही जवाब है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनकी एक सिपाही है। जैसे बल्लभ जो होता है ना, जैसे आपने बालकनाथ जी पे सवाल पूछा, बल्लभ को आप स्विच दाबोगे तो ऑफ हो जाएगा और बंद करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन ऑफ। उसी तरह हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन हमें जब जो आदेश देता है, बल्लभ की तरह है, जब आदेश देता है जल जाओ, और जब आदेश करता है बंद हो जाओ तो बंद हो जाते हैं। तो इससे बालकनाथ जी हमारे सन्यासी परंपरा के, एक नाथ संप्रदाय के एक उच्च कोटि के महात्मा हैं। अहोर मठ एक जाने माने गद्दी है, गोरक्षपीठ के बराबरी में गद्दी है, और राजनीतिक में चर्चाएं होती है। आपने देखा होगा 3 राज्यों, तो वो मीडिया नहीं दिखाया, मीडिया ने तो बहुतों को दिखाया है। मीडिया क्या लगा पाई क्या कि जो भाजपा ने किया है वो मीडिया का सोच से ऊपर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझना बहुत दूर की बात है, और जो आप कयास लगाते हैं उससे कई गुना आगे चलकर ये संगठन काम करता है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में वो काफी नजदीक भी है, क्या सोचते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से अव्वल रहेंगी और प्रधानमंत्री पद पे फिर से बरकरार नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, या कुछ और होने वाला है? आपने मध्य प्रदेश का 3 चुनाव देख लिया है, सेमीफाइनल था वह, फाइनल में हम लोग चल चुके हैं। भाजपा एक चुनाव के बाद आराम नहीं करती है, एक चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगता है। यानी चुनाव आएगा मैं तैयारी करूंगा, ये होगा, दिस डेट, यहाँ पे नहीं है। ये संगठन कोई भी चुनाव, नगर पंचायत से लेकर संसद तक का चुनाव, या बहुत जिम्मेदारी से लड़ता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 में पुनः आपको लाल किले से आवाज सुनाई देगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर का शपथ लेता हूं। तो पुनः 24 में 400 पार सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी, और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। तो अपना राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, कि आपके नजर में कौन से पार्टी दावेदार होंगे, और यह चीज भी लिखिएगा, क्योंकि अक्सर हम जब अभी रिपोर्ट बना रहे हैं आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव का, हम यह पूछ रहे हैं कि आपकी मांगे क्या होती है। अक्सर नेता जब अपनी रैली करते हैं, चुनावी सभा करते हैं, वहां पे लोग पहुंचते हैं, तो नेता सिर्फ सुनाते हैं कि हमारी एजेंडा ये होगी, जब हम जीतेंगे तो यह करेंगे, लेकिन जनता की आवाजें कहीं ना कहीं थम जाती है, रुक जाती है। तो अपना भी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उस चीज को हम दिखाने का कोशिश करेंगे। बाकी आप साहन जो देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।